हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम 2022 के सभी सूचकांक यानी कि इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 150। अब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नंबर 1 देश है नॉर्वे, नंबर 2 देश है डेनमार्क। इस सूचकांक में सबसे खराब देश है उत्तर कोरिया जिसकी रैंक है 180। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह जो सूचकांक है हर साल 3 मई को जारी किया जाता है क्योंकि 3 मई को ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 87। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में नंबर 1 देश है जापान, जबकि सबसे खराब पासपोर्ट है अफगानिस्तान देश का। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में भारत है चौथे स्थान पर। इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में नंबर 1 जो विश्वविद्यालय है ये है ऑस्ट्रेलिया देश का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में दुनिया के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में नंबर 1 संस्थान कौन है? तो नंबर 1 संस्थान है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका देश का है। यदि बात की जाए भारत की तो भारत में नंबर 1 कॉलेज है IIT बॉम्बे जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 65, जबकि IIT दिल्ली दूसरे पर है जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 72। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 51 रैंक है। अगला क्वेश्चन है, खुशहाली यानी कि प्रसन्नता सूचकांक 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 136। जो खुशहाली यानी कि प्रसन्नता सूचकांक है इसमें सबसे प्रसन्न देश है फिनलैंड, नंबर 2 पर सबसे प्रसन्न देश है डेनमार्क। यदि बात की जाए कि पूरी दुनिया में सबसे दुखी देश कौन है तो सबसे दुखी देश है 146वें नंबर पर अफगानिस्तान देश। अगला क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का कौन सा देश हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में उभरा है? कहने का मतलब है कि सिप्री रिपोर्ट्स के अनुसार वह देश कौन सा है जिसने पिछले साल सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। तो हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 देश है भारत, नंबर 2 पर है सऊदी अरब। यहाँ पर बात की गई है सिप्री की। सिप्री जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रैंकिंग में ये भी बताया गया है कि भारत सबसे ज़्यादा रूस से अपने डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदता है। रूस के बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस से और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अमेरिका से भारत अपने डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदता है। यहीं पर यदि बात की जाए कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश यानी कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार बेचने वाले देश कौन हैं, तो सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश है नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर है रूस, नंबर 3 पर है फ्रांस, नंबर 4 पर है चीन। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे हथियार निर्यातक यानी कि हथियार बेचने के मामले में नंबर 1 पर है अमेरिका, जबकि हथियार खरीदने हथियार आयातक के मामले में है नंबर 1 पर भारत। अगला क्वेश्चन है, वीडेम संस्थान के अनुसार डेमोक्रेसी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, डेमोक्रेसी सूचकांक 2022 में वीडेम के अनुसार भारत की रैंक है 93, जबकि वीडेम के अनुसार नंबर 1 देश है डेमोक्रेसी सूचकांक में स्वीडन, नंबर 2 पर है डेनमार्क। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, तो इसके अनुसार भारत की रैंक है 46 और इसमें नंबर 1 देश है नॉर्वे।
अगला क्वेश्चन है सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 121। सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें नंबर 1 देश है फिनलैंड। अब कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये कितने हैं और इनको कब तक पूरा करना है। तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो सतत विकास लक्ष्य हैं, एसएसडी गोल हैं, ये टोटल 17 हैं और इनको 2030 तक पूरा करना है। ये टोटल 17 गोल कौन कौन से हैं? कोई भी गरीब ना रहे, शून्य भूखमरी रहे, स्वास्थ्य अच्छा हो सबका, गुणवत्तापूर्ण सबको शिक्षा मिले, लैंगिक समानता हो, सबको स्वच्छ जल और स्वच्छता मिले, सबको वहनी और स्वच्छ ऊर्जा मिले। ये जो टोटल 17 गोल हैं, एसएसडी गोल, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 43। यहीं पर बात की जाए नंबर 1 देश कौन है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में नंबर 1 देश है अमेरिका। हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक है 36। इसका मतलब क्या है? यह जो रैंक है यह दर्शाता है कि किस देश के सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ पर या बाहर रहते हैं। ये जो रिपोर्ट है प्रवासियों से रिलेटेड है और इसमें नंबर 1 देश है अमेरिका, मेक्सिको। मेक्सिको देश के सबसे लोग सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022, दुनिया में रहने के मामले में सबसे अच्छा शहर कौन है? तो दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है नंबर 1 पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, नंबर 2 पर है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख। लेकिन यहीं पर यदि बात की जाए कि दुनिया में सबसे रहने के लिए खराब शहर कौन है, तो खराब शहरों के मामले में है सीरिया का दमिश्क शहर, जिसकी रैंक है 173। यदि बात की जाए भारत की, तो भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है नई दिल्ली, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 112। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 37 और इसमें नंबर 1 देश है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 54। इसे हम यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। कोरेसेरा के द्वारा जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक है 68। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 180 देशों में 180, यानी कि सबसे खराब। नीचे से नंबर 1 है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में नंबर 1 देश है डेनमार्क, जबकि सबसे खराब देश है भारत, जिसकी रैंक है 180। अगला क्वेश्चन है आंकटैड की विश्व निवेश रिपोर्ट के मामले में भारत 7वें स्थान पर है। आंकटैड जिसका फुल फॉर्म है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? तो ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है तुर्की का इस्तांबुल शहर। यहीं पर यदि बात की जाए भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है मुंबई, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 5वीं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है बेंगलुरु, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 10। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 135, जबकि इसमें नंबर 1 देश है आइसलैंड। पूरी दुनिया में शांति के मामले में सबसे ज़्यादा शांत देश है आइसलैंड और भारत की रैंक है 135। यहीं पर यदि बात की जाए कि पूरी दुनिया का सबसे अशांत देश कौन है, तो पूरी दुनिया का सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान देश, जिसकी रैंक है 163।
ये जो सूचकांक है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको 3 देशों के नाम याद रखने हैं जो कि एकदम मिलते जुलते हैं। ये 3 देश कौन कौन से हैं? पहला देश है आइसलैंड जिसकी राजधानी है रेकियाविक, दूसरा देश है आयरलैंड जिसकी राजधानी है डबलिन, और तीसरा देश है उत्तरी आयरलैंड जिसकी राजधानी है बेलफास्ट। जो उत्तरी आयरलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक युवा विकास सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 122। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 10, जबकि इसमें टॉप किया है अमेरिका देश ने। यह जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITC के द्वारा जारी किया गया है जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। एक अगली रिपोर्ट है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है, एक चैनालिसिस कंपनी के द्वारा किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी के लाभ यानी कि मुनाफे के मामले में भारत पूरी दुनिया में 21वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हाईएस्ट पेड एथलीट, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं 2022 के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी जो कि अर्जेंटीना देश से हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 40। जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है और इसमें नंबर 1 देश है अमेरिका। यहीं पर एशिया पावर फायर इंडेक्स 2021 में भी भारत चौथे स्थान पर है। इसी से रिलेटेड अगला सूचकांक है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की जो वायुसेना है पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है रूस और तीसरे स्थान पर है भारत। अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 49 और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के मामले में नंबर 1 देश है फिनलैंड। भारत में एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिसमें नंबर 1 राज्य है गुजरात। हर साल भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि सैन्य खर्च के मामले में नंबर 1 देश कौन है? तो सैन्य खर्च के मामले में नंबर 1 देश है अमेरिका, नंबर 2 पर है चीन, जबकि भारत की रैंक है तीसरी। पूरी दुनिया में भारत अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले साल 2021 में भारत ने अपनी मिलिट्री पर 76.6 बिलियन डॉलर खर्च किया है। यदि बात की जाए अमेरिका की तो अमेरिका ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछले साल 2021 में 801 बिलियन डॉलर अपनी सैन्य क्षमता पे खर्च किया है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में नंबर 1 देश है आइसलैंड। ये वही आइसलैंड देश है जो कि दुनिया का सबसे शांत देश है। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है विश्व दाता सूचकांक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो इसमें नंबर 1 है इंडोनेशिया और इसमें भारत की रैंक है 14। अब इसी रिपोर्ट से रिलेटेड एक दूसरी रिपोर्ट है जिसका नाम है पिछले 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति हैं जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने पिछले 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा दान किया है जो कि कुल है दान 102.4 बिलियन डॉलर, जबकि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति हैं बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 शहर कौन है? तो इसमें नंबर 1 शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। ये जो सूचकांक है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 85 और करप्शन परसेप्शन के मामले में नंबर 1 देश है डेनमार्क।
फिनलैंड और न्यूजीलैंड। संयुक्त रूप से ये तीनों पहले स्थान पर हैं। यहाँ पर पहले स्थान का मतलब सबसे ज़्यादा करप्शन का नहीं है, यहाँ पहले स्थान का मतलब है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे कम करप्शन या फिर जीरो करप्शन है। यहीं पर यदि बात की जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा करप्शन है साउथ सूडान में, जिसकी रैंक है 180। ये जो सूचकांक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन शहर में। अगला क्वेश्चन है सुशासन सूचकांक में नंबर 1 राज्य कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग ब्राइबरी रिस्क ट्रेस मैट्रिक्स इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक है 82 और इसमें नंबर 1 देश है डेनमार्क, नंबर 2 पर है नॉर्वे। कहने का मतलब है पूरी दुनिया में यदि कहीं पर सबसे कम रिश्वत या जीरो रिश्वत खोरी का काम होता है तो ये है डेनमार्क का। लेकिन यहीं पर यदि बात की जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत कहाँ चलता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत खोरी वाला देश है उत्तर कोरिया देश। अगला क्वेश्चन है कानून सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो रूल ऑफ इंडेक्स लॉ में भारत की रैंक है 79। यहीं पर यदि बात की जाए कि पूरी दुनिया में नंबर 1 देश कौन है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, तो नंबर 1 देश है डेनमार्क और जबकि सबसे खराब देश है कांगो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 71। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में विश्व भूखमरी सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। विश्व भूखमरी सूचकांक के मामले में भारत बहुत ही खराब रैंकिंग पर है, जिसकी रैंक है 101। अगला क्वेश्चन है 2021-22 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो सब्जी के मामले में भारत का शीर्ष स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का, जबकि फलों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो इसमें नंबर 1 है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इन्हीं को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है तेलंगाना राज्य ने। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो हेल्थ इंडेक्स के मामले में नंबर 1 राज्य है भारत का केरल। अगला क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन है, तो कुल इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के मामले में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2022 में सबसे ऊपर राज्य कौन है, तो इसमें सबसे ऊपर राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। अब आपको सभी जितनी मैंने सूचकांक या रैंकिंग पढ़ाया उनको एक साथ देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 150, खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 136, सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 121। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैंने इससे पहले शायद गलत कर दिया है, वहाँ पर मैंने 122 बताया था जो कि गलत है, आपको ध्यान सही कर लेना है। सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 121। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है 43। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत की रैंक है 135। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 85। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक है 82। कानून सूचकांक में भारत की रैंक है 79। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक है 71। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक है 87। वीडेम के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 93, जबकि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत की रैंक है डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46। तो ये हैं सभी सूचकांक 2022 जिनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।